क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करेंगे। पहले पॉलीमर की बात करते हैं। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर का जनरल मीनिंग ही क्या होता है? ये दो वर्ड से बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो मतलब बहुत सारे यूनिट मिलके हमारे क्या बनते हैं? पॉलीमर बनते हैं। पॉलीमर बनने के लिए एक सिंगल यूनिट की जरूरत पड़ती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल यूनिट को मोनोमर्स। क्या बोलते हैं? मतलब पॉलीमर बनाने के लिए बहुत सारे मोनोमर्स को जब कंबाइन करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। पॉलीमर को बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है सोर्स कहाँ से मिलता है। दूसरा बॉन्डिंग किस हिसाब से रहता है उसके अंदर, स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग। तीसरा हमारा जो ब्रांचिंग होता है वो किस हिसाब से होता है। फिर वो जो बॉन्डिंग बना है उनके अंदर क्या किन किन टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे हम लोग का, क्या ये पॉलीमर डिकम्पोज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, मतलब बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है। तो ऐसे अलग अलग टाइप में इसको क्लासीफाई करते हैं, जिसमें का अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द सोर्स, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो पॉलीमर हम लोग को जनरली तीन तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला जो कि हम लोग बोलते हैं नेचर से डायरेक्ट मिलता है। नेचर से आपको क्या क्या पॉलीमर मिलते हैं बताओ? रबर, ठीक है, नेचुरल रबर जो हम लोग को डायरेक्ट कहाँ से मिलता है? लेटेक्स से, ठीक है। दूसरा दूसरा एग्जांपल, आपके बॉडी के अंदर सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज भी एक टाइप का क्या है? पॉलीमर। आपके बॉडी में क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या है? एक टाइप का पॉलीमर। आपके हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, मेरे मत देखना। तो आपके हेयर्स, नेल्स, ये सब क्या है? एक टाइप के पॉलीमर ही है, प्रोटीन से बने हुए हैं। उसके बाद अगर और बात करेंगे नेचुरल पॉलीमर में, तो आप लोग जो रेशम के धागे वगैरह देखते हो किससे मिलता है? कीड़े से आता है। तो वो जो है वो नेचर से डायरेक्ट मिला। उसके बाद आप जो स्वेटर के लिए ऊन वगैरह लेते हो वो किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। तो शिप से मिलता है। तो वो भी क्या आपका नेचुरल पॉलीमर। कैसा है? नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे और दूसरे टाइप के बहुत सारे ऐसे जो नेचर से मिलने वाले पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं, जैसे फाइबर्स। आप जो भी फूड्स वगैरह खाते हो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फाइबर्स। फाइबर्स से आपके जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये सब क्या है? एक टाइप के नेचुरल पॉलीमर जो कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। हम लोग के ये दो टाइप से हो सकते हैं, या तो प्लांट में मिल सकता है या तो एनिमल में मिल सकता है। मतलब नेचुरल पॉलीमर भी दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एनिमल पॉलीमर एंड आपके प्लांट पॉलीमर। दो टाइप के होते हैं। प्लांट से हम लोग को क्या क्या मिला? रबर मिला, ठीक है, सेल्यूलोज मिला। क्या मिला? सेल्यूलोज। फिर आपके बहुत सारे और भी चीज़ें होती है, जैसे आपका गम वगैरह हो गया, ये भी एक टाइप का हो जाता है। प्रोटीन हो गया। ये सब क्या है? एक टाइप के पॉलीमेरिक कंपाउंड। एनिमल से क्या मिल सकता है आपको? प्रोटीन मिलता है, ठीक है, फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? आपके एनिमल से मिले हुए। या फिर बोल सकते हैं हम लोग, आप लोग को एनिमल से कंपाउंड मिलता है कैप्रिनोइक एसिड। कैप्रिनोइक एसिड वो भी एक टाइप का पॉलीमर है जिससे हमारा नायलॉन 6 बनता है। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि कंप्लीटली कहाँ पे बनाया जाता है? लैब में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? लैब में। जैसे नायलॉन के जो धागे होते हैं, नायलॉन, ये कहाँ पे बनता है? लैब में बनता है। पॉलीथीन के जो बैग होते हैं, पॉलीइथीन, ये क्या है? कहाँ पे बनता है? लैब में बनता है। क्या नेचर से बना हुआ कंपाउंड है क्या? नहीं। इसके बाद अगर आप देखोगे जो घर के अंदर पीवीसी पाइप होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपके पाइप वगैरह होते हैं, ये सब क्या है? नेचर से मिले हुए कंपाउंड है, जो आपको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं और आप उसका यूज़ करते हैं। सॉरी, जो आपने कम्प्लीटली कहाँ पे बनाया है? लैब में बनाया है। इसके बाद जो स्विच बोर्ड वगैरह रहता है आपका, ये किससे बना है? बैकेलाइट या मेलामाइन। ये भी क्या एक टाइप का सिंथेटिक पॉलीमर है, जो कम्प्लीटली कहाँ पे बना हुआ है? आपका लैब में बना हुआ है।
जो पेंट हो गए, पेंट को क्या बोलते हैं? नैरोलैक, नोवोलैक, याद है? नैरोलैक सुना रहेगा। तो उसका एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं नोवोलैक। तो नोवोलैक हमारा क्या है? पॉलीमेरिक कंपाउंड, जो कंप्लीटली कहाँ पे बनता है? लैब में। क्या यूज करके? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को कंबाइन करके बनाया जाता है नोवोलैक। ठीक है, मतलब ये सारे जो पॉलीमेरिक कंपाउंड है कहाँ पे बनते हैं? लैब में बनते हैं। इसके बाद आता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या होता है? नेचर से कंपाउंड को उठाते हैं और लैब में उसको सिंथेसाइज करते हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे हो टेरिकॉटन के कपड़े आते हैं। टेरिकॉट का मतलब क्या? कॉटन जो नेचर से मिलता है और उसको लैब में क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है आपका? टेरिकॉटन। तो ये सब क्या है? नेचर से वो उठे हुए कंपाउंड को निकाल के उसको लैब में क्या किया जाता है? ट्रीट। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है क्या होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? पक्का? अब आते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे भी ये 3 टाइप में क्लासिफाई होते हैं। कितने? पहला आता है आपका लीनियर पॉलीमर, जो कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रेट। दूसरा आता है हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर। इसमें क्या होगा? आपका ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा, कार्बन के क्या होंगे? ब्रांचिंग प्रेजेंट होंगे। और तीसरा और जो लास्ट टाइप आता है वो हमारा होता है नेटवर्क का मतलब बहुत सारे कंपोनेंट आपके क्या रहेंगे? कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। जैसे हम लोग ने पढ़ा था किसके अंदर? आपका बायोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे कंपाउंड पढ़े हुए। सेल्यूलोज हो गया, या फिर आपका स्टार्च हो गया। स्टार्च के 2 टाइप होते हैं आपके पता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। वो भी एक टाइप का क्या है? पॉलीमेरिक कंपाउंड है। क्या है? पॉलीमेरिक कंपाउंड। और वो कैसा होता है? नेटवर्क पॉलीमर में होता है। कैसे होता है? नेटवर्क पॉलीमर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलीमर में। जैसे अगर मेरे पास इथीन है, क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा? इथीन एक मोनोमर है। अगर ये n नंबर ऑफ इथीन में ले लूँ, क्या करूँ? n नंबर मतलब बहुत सारे मोनोमर ले लूँ इथीन के, और इसका क्या करवाऊँ मैं? पॉलीमराइजेशन। क्या कराऊँ? तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो जाएगा आगे पीछे। तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। जो डबल बॉन्ड था एक्सटेंड हो जाएगा इधर भी और इधर भी। जो आगे n लिखा है ना उसको पीछे लिख देने का, बस खत्म। ये हो गया हमारा पॉलीइथीन। क्या हो गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है? बैग आपके। हाँ, तो कैसा? ये सीधा कनेक्ट होते हुए जाएगा स्ट्रेट चेन में, एज इट इज कनेक्ट होते जाएगा। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमर। क्या बोलेंगे? अगर ब्रांच चेन पॉलीमर की बात करें तो हम लोग लेते हैं एग्जांपल प्रोपीन का। कैसे लिख सकते हैं प्रोपीन को? कैसे लिख सकते हैं प्रोपीन को? हाँ या नहीं? तो ये अगर मैं n नंबर ऑफ ले लूँ, अपना मेन और डबल बॉन्ड एक्सटेंड होता है। तो ये CH3 अगर लाइन में रहता, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं एक्सटेंड नहीं हो पाता, फिर अपन रुक जाते। तो अगर इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे प्रोपीन का, तो क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे है। देखो ये CH3 जो है ब्रांच में आ गया है, साइड में आ गया। एक अलग से है ना, क्या वो लॉन्ग चेन में आ रहा है? क्या साइड में आ गया? इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रांच चेन पॉलीमर। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या आ जाएगा? पॉलीप्रोपीन। हार्ड प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए इसका काम आता है। हार्ड प्लास्टिक जो टॉयज वगैरह होते हैं, खिलौने वगैरह, वो सब बनाने के लिए इसका काम आता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे क्रॉस लिंक पॉलीमर में। क्रॉस लिंक पॉलीमर में हम लोग वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, नोवोलैक वाला बना लेते हैं। नोवोलैक, तो नोवोलैक बनता किससे? ये बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से। किससे बनता है? फिनॉल n नंबर ऑफ प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से। फॉर्मल्डिहाइड को क्या आप ही के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ? CH2O। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ या नहीं? बेंजीन के हर एक कार्बन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन।
तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, मान लेते हैं ऑर्थो से, तो इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा OH, और ये ग्रुप जाके इधर ही चिपक जाएगा। क्या बनेगा आपका? ये OH एज इट इज अपना टॉप पे बैठा हो, ऑर्थो पे आ गया CH2O, और यहाँ से क्या निकला था? H, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2OH। या तो ऑर्थो पे चिपक सकता है, या तो कहाँ चिपक सकता है? पैरा पे चिपक सकता है। जैसा कहाँ आ सकता है ये? पैरा पे CH2OH। या तो क्या हो सकता है? दोनों ऑर्थो पे आ सकता है। कहाँ आ सकता है? दोनों साइड ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है, CH2OH, CH2OH। या फिर क्या हो सकता है? ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे हो सकता है, हाँ या नहीं? कहाँ हो सकता है? ऑर्थो पैरा और तीनों पोजीशन पे, मतलब OH यहाँ पे और CH2OH कहाँ पे? ऑर्थो पैरा और ऑर्थो। या फिर क्या हो सकता है? एक ऑर्थो और एक पैरा पे हो सकता है। मतलब हमारे पॉलीमेरिक कंपाउंड में बहुत सारे पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है हमारे कहाँ पे? एक ऑर्थो पे आ सकता है CH2OH, और एक कहाँ चला आएगा? इतने सारे हमारे ग्रुप अलग अलग फॉर्म में बन सकते हैं। अब अगर मैं ये वाला उठा लूँ, तो इससे जो हमारा बनेगा पॉलीमर वो है हमारा नोवोलाइट। ठीक है, क्या बनेगा? नोवोलाइट। तो नोवोलाइट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ऊपर। देखो हम लोग ने क्या किया, ग्रुप लिया जिसके दोनों साइड में क्या है? CH2OH। क्या है? CH2OH। ऐसे ही एक और कंपाउंड इसके साथ कंबाइन करते हैं। दोनों साइड में क्या है? CH2OH। क्या होगा इसके साथ? क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा, OH और H। क्या निकल गया सबसे पहले? वाटर बाहर निकल गया, हाँ। और देखो CH2 और यहाँ से O, मतलब फॉर्मल्डिहाइड एक बीच में से भी बाहर निकल गया। क्या निकल गया? CH2O। बचा क्या? ओनली एक CH2, और ये CH2 ही इसके साथ क्या कर लेगा? लिंक कर लेगा। क्या कर लेगा? लिंक। मतलब किसका लिंकेज होने वाला है आपका? CH2 का। किसका लिंकेज होने वाला है? तो वाटर निकला, फॉर्मल्डिहाइड निकला, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरीके से कंबाइन होंगे। बीच में आ जाएगा आपका CH2, और दोनों तरफ आपके क्या रहेंगे? बेंजीन रिंग। यहाँ पे OH एज इट इज, यहाँ पे OH एज इट इज। बचा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भी सेम ऐसे हो सकता है, और ऐसे ग्रुप बगल में हो सकते हैं प्रेजेंट, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका? ओनली CH2। यहाँ पे भी सेम हो सकता है आपका, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका? CH2। अगर ये आपका लिंकेज इसी तरीके से चलता रहा, तो इस टाइप के पॉलीमर पे जिगजैग लाइन बना रहा हो, इसका मतलब ये लिंकेज पॉलीमर है। कौन सा है? लिंकेज पॉलीमर। और इसी का नाम क्या है हमारा? अगर ये स्ट्रेट चेन में रहेगा तो नोवोलाइट। क्या नाम है इसका? नोवोलाइट। जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? पेंट बनाने के लिए। किसके लिए? पेंट बनाने के लिए। और ये क्या लेंगे हम लोग? n नंबर ऑफ कंपाउंड यूज करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा? नोवोलाइट। और ये कौन सा टाइप का पॉलीमर है हमारा? जब जिगजैग जैसा दिख गया, इसका मतलब ये कैसा है आपका? नेटवर्क, या फिर बोल सकते हैं उसको क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो हमारे पॉलीमर अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात किया जाए तो 3 टाइप से होते हैं। पहला होता है हमारा लीनियर, जो सीधा सीधा चलते रहे। दूसरा ब्रांच, जिसमें एक साइड में क्या आ जाए? ब्रांचिंग आ जाए, कार्बन का ही होना चाहिए ब्रांचिंग। और तीसरा हमारा होता है नेटवर्क, जिसमें पहले वो कंबाइन होगा और नेटवर्क में बहुत सारे और मॉलिक्यूल कंबाइन होते जाएंगे। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क पॉलीमर। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल कराया लीनियर का, पॉलीइथीन। आपका ब्रांचिंग का मैंने करवाया एग्जांपल आपका पॉलीप्रोपीन। और लिंकेज का एक करवाया हम लोग ने, किसका? नोवोलाइट। क्लियर? हाँ, नोवोलाइट।
चलिए इसका कोई डेफिनेशन वगैरह भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका हम लोग का एडिशन। एडिशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड। दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल रहेंगे, दोनों को कंडेंस करेंगे, और जब दोनों को कंडेंस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब दो मॉलिक्यूल को कंडेंस करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा? वाटर। और तीसरा रिंग ओपनिंग, मतलब पहले से कंपाउंड रिंग जैसा बना रहेगा, उसको रिंग को तोड़ दो और ओपन कर दो, आपका पॉलीमर कंपाउंड बन जाएगा। मतलब तीन तरीके के हमारे हो सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है एडिशन, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा रिंग ओपनिंग। एडिशन में डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे और वाटर बाहर निकल जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे। और तीसरा हमारा रिंग ओपनिंग, जहाँ पे एक रिंग बना रहेगा, उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ो और क्या कर दो, उसको पॉलीमर में कन्वर्ट कर दो। एक ही रिंग ओपनिंग का एग्जांपल है पूरे चैप्टर में दिया है, तो हम लोग इसके बात करेंगे। पहले देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन होते टाइम पे हम लोग डायरेक्ट तो बना देते हैं, जैसे अभी इथीन का हम लोग ने बनाया था, इथीन को तोड़ा पॉलीथीन बन गया, लेकिन वो बनने के पीछे कुछ स्टेप फॉलो होते हैं, कुछ चीज़ें पीछे होती है। तो 3 स्टेप फॉलो होता है, जिसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट होता है हमारा। क्योंकि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, एक बार चालू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। तो इसके लिए 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेज होता है, जहाँ पे चेन इनिशिएशन होता है। फिर उसके अंदर दूसरा कंपाउंड डाला जाता है, जिसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। और लास्ट में रिएक्शन को रोका जाता है, जिसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट कर देते हैं, रिएक्शन को रोक देते हैं। पहला चेन इनिशिएशन में क्या होगा, हमारे पास एक कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, जिसको रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे हम लोग को एसिटिक अनहाइड्रेट पर ऑक्साइड कंपाउंड दिया है। पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन क्या होता है आपका एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 ऑक्सीजन। दोनों साइड को अगर ध्यान से देखें तो सिमिलर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों साइड सिमिलर है। तो सिमिलर है तो होमोलेटिक क्लीवेज होगा। कौन सा? होमोलेटिक क्लीवेज। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो आपका बनेगा एक फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। और ये ऐसे ही दोनों साइड है, तो कितने मॉलिक्यूल लिख दिया? 2। ये फ्री रेडिकल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? CH3 के पास आ गया। तो ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म में। और ये एडिशन का जो ये 3 स्टेप है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? CH3 फ्री रेडिकल, मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया इससे? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसका हम लोग और दूसरे कोई इथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे। वो सिर्फ इथीन भी हो सकता है, मतलब कोई अल्कीन हो सकता है, या तो अल्कीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकता है। मान लेते हैं अल्कीन के साथ एक Y मॉलिक्यूल का कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, पता नहीं अपने को क्या है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, कोई भी एक आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। जैसे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। लेकिन ये टूटा तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको मिला है। अब जो फ्री रेडिकल है वो ट्रांसफर होकर चला है इस CH के पास, बराबर। ऐसा ही ये CH को बार बार ऐसे ही कंबाइन करते रहेंगे इथीन के साथ, चेन बढ़ते जाएगा। मतलब CH2 जो है ये बार बार क्या हो रहा है आपका? रिपीट। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ पे n नंबर ऑफ डाल दिया, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है? n नंबर ऑफ कंपाउंड। आया नहीं? फिर भी फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये जब यहाँ पे अटैक करेगा
तो ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा और इसके पास क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। एन नंबर ऑफ कंपाउंड ये हमारा यहाँ पे रहेगा। अब हम लोग को चेन को रोक देना है क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन को क्या करना है, स्टॉप। तो एक इधर से डाला और एक उस साइड से सेम मॉलिक्यूल को उल्टा करके यहाँ दूसरी तरफ से ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल और वो जो दूसरा वाला ऐसा ही दिख रहा है उसका फ्री रेडिकल कंबाइन होगा, एक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड। अब ये N+1 क्यों लिखा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल और भी ऐसे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इस तरीके के ग्रुप और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बीच में इस तरीके का एक ग्रुप रहेगा और उधर से भी एक ग्रुप उस तरीके का रहेगा, तब जाके हमारा रिएक्शन क्या होगा, रुकेगा। इसके लिए N+1 लिखा। पहले सिर्फ क्या लिखते थे, N, यहाँ पे क्या लिखा, N+1, मतलब ये जो रिएक्शन है कैरी ऑन आपका होते रह सकता है। मतलब अगर ये रिएक्शन रुक भी गया तो भी अगर वापस से ऐड किया तो भी इसके अंदर रिएक्शन पॉसिबल आपका है पॉलीमराइजेशन में। तो ये आपका बन गया लास्ट का फाइनल प्रोडक्ट, जहाँ पे आप हम लोग का स्टेबल मॉलिक्यूल मिल चुका है। तो पॉलीमराइजेशन में 3 स्टेप फॉलो होता है एडिशन में। पहले में चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनता है, चेन प्रोपोगेशन में भी फ्री रेडिकल बनता है, एंड चेन टर्मिनेशन में रिएक्शन अब रुक जाता है। दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होके एक स्टेबल आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, पॉलीमेरिक कंपाउंड अपना फॉर्म हो जाता है। ये हमारा पॉलीमर मिल गया। तीसरा वाला भी टाइप कर लेते हैं, रिंग ओपनिंग, फिर कंडेंस देखेंगे। रिंग ओपनिंग में क्या होता है, देखो क्या, रिंग ओपनिंग। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या लेते हैं, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। देखो CH2 इसमें 5 होता है। CH2 कितना होता है, एक होता है C डबल बॉन्ड हो और एक होता है NH। ये कंपाउंड का नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। और इसका n नंबर ऑफ कंपाउंड लिया, रिंग को यहाँ से ओपन कर देंगे, C डबल बॉन्ड हो NH के बीच में से रिंग को क्या कर देंगे, ओपन। तो क्या बच गया, देखो C डबल बॉन्ड हो, इधर CH2 कितना है, 5, तो ऐसा लिख सकते हो CH2 5, कौन है, NH, रिंग ओपन हुआ ना, एक्सटेंड कर दो, आगे n था पीछे n लगा दो, आगे n था। ये हो गया ई कैप्रोलैक्टम से बनाया हम लोग ने नाइलॉन 6। क्या इसका नाम है, नाइलॉन 6, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। इसको क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल है, एप्सिलॉन का, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। और इससे क्या बनाया हम लोग ने, नाइलॉन 6। ठीक है, एक ही रिंग ओपनिंग का एग्जांपल है पूरे चैप्टर में, सिर्फ नाइलॉन 6। अब बचा हमारा इसके अंदर एक कंडेंस पॉलीमर। ठीक है, पहले ये लिख लो फिर कंडेंस करेंगे। पहले आप कर लो।